हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं और आज कवर करूंगा 23 से 30 जून तक के सप्ताह को डे बाय डे कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या कहते हैं ये आपको बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। एक और बता दूं बात आपको कि हमारे एस्ट्रो गुरु चैनल पर अब मेंबरशिप शुरू की गई है, यानी एक ज्वाइन प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं एक छोटा सा अमाउंट दे करके, तो जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं ये निश्चित तिथि से पहले, मतलब वीडियो जब अपलोड किए जाते हैं तो उनको एक डेट के लिए शेड्यूल किया जाता है कि किस डेट को ये पब्लिक होंगे, लेकिन मेंबर्स को पब्लिक होने से पहले ही वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ये एक प्रिविलेज आपको हो सकती है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये अच्छा रहेगा और ज्वाइन करने से आपका एक एडिशनल सहयोग भी मुझे प्राप्त होगा, जिसके लिए मैं आभारी रहूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 23 जून का जो दिन है कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस को सामने ला सकता है, जरूरी नहीं है। अगर नहीं आती है तो जानबूझ के डिफिकल्टी क्रिएट करने की कोशिश मत करिएगा। इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ऐसा मौका मिलेगा कि सामने डिफिकल्टी नहीं है लेकिन आपने डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी। 4 लोग हैं जिनका आपस में कोई इशू चल रहा है, वो इशू आपको, वो उनका डिस्कशन आपने देखा गलत ट्रैक पे चल रहा है, आप गए, आपने बीच में कहा नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं, गलत बात कर रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे। अब चारों एक हो गए और आपसे बहस शुरू हो गई। तो फिर यहां पर गलती किसकी? आपकी है भाई। शुरुआत किसने करी? आपने करी। फालतू में क्यों घुसना, बक कर मैं अपने रास्ते चले जाइए। हो सकता है 4 लोग इस चीज में लगे हों कि भैया ये दुनिया चपटी है, आप बहस करें खामखा 1 घंटा खराब कर देंगे। पगलाने दीजिए उनको, उनके कहने से थोड़ी चपटी हो जाएगी। गोल है गोल रहेगी। एक दूसरा, अपने डेली रूटीन पर बने रहिए या जो प्लानिंग आपकी है उस प्लानिंग के हिसाब से काम करिए। अब डेली रूटीन में और आपकी प्लानिंग में अगर कोई अवरोध आता है तो पीछे मत हटिए, सामना करिए, सिचुएशन को मैनेज करने की भरसक कोशिश करिए, आप विन कर जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इवेंट, सभी मामलों में यह दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 24 जून का दिन बताता है कि एक छोटा सा इशू, कोई भी छोटा मोटा चैप्टर आपके जीवन का क्लोज हो जाएगा। एक ऐसी बात जैसे जो पीछे छूट जाए, आप आगे निकलें। हो सकता है कि यह आपको पसंद ना आए। अब आपको पसंद आए या ना आए ये तो होके रहेगा, तो इसे हो जाने दीजिए और इसे स्वीकार करिए। स्वीकार करते ही आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। नया काम करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है। स्वयं को आत्मसम्मान में भरपूर रखिए लेकिन अहंकार में नहीं रखिएगा, थोड़ा सा फर्क रहेगा, ध्यान रखिएगा। आप जितना आत्मसम्मान महसूस करेंगे, जितना अपने सेल्फ ग्रेस में रहेंगे, चीजों को उतना पॉजिटिव मैनेज करेंगे, सिचुएशन को उतना बढ़िया ऑब्जर्व कर पाएंगे। जितना अहंकार में आ जाएंगे उतना चीजें गलत ऑब्जर्व होंगी और आप गलत डिसीजन लेके गलत काम करके नुकसान खाएंगे। इस दिन अगर कुछ पॉजिटिविटी नहीं आती है तो जानबूझकर नेगेटिव चीजों को लाने की कोशिश मत करिएगा। यह दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए डेली रूटीन पर बने रहिए और नए काम अगर वो प्री प्लान्ड नहीं है तो उनमें इन्वॉल्व ना हो। 25 जून कहता है चीजें पॉजिटिव हैं, होती चली जाएंगी। इस दिन आप किसी योजना परियोजना पर कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही साबित होगा। धन को लेकर के, परिवार को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 26 जून का दिन यह कहता है कि आप
इस दिन अपने अंदर की टाल मटोल के रवैये से थोड़ा सा अप्रसन्न हो सकते हैं और आपको स्वयं पर यदि नियंत्रण करना है तो मन हो या ना हो, पहले यह समझिए कि ये काम करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो मन है, नहीं है भाड़ में जाए, काम करिए। और अगर आप काम करते हैं, कर्म करते हैं जिस भी दिशा में, सफलता सुनिश्चित, क्योंकि यह दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। इसके अलावा इस दिन आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ सकता है, थोड़ा शॉर्ट टेम्परनेस हो सकता है आपका मूड, उसे संभालने की कोशिश करिएगा। 27 जून का दिन कहता है कुछ लोग आपके कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग वर्बल रुकावट डालेंगे, बोलेंगे नकारात्मक कि आप रुक जाएं, ना करें। ऐसे लोगों को हाईली इग्नोर करिए, अपने काम में आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। और उन मामलों में जहां आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनका डट कर सामना करिए। फिर इनकी इंसल्ट हो रही है, इनकी इमेज खराब हो रही है, इसकी परवाह नहीं करना है। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्र में बना है। 28 जून को कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से किसी व्यक्ति विशेष से बदला लेने का मन होने लगेगा। बदले की भावना मत रखिएगा, क्योंकि यह दिन फिर आपको कुछ भी नहीं देगा, ना बदला मिलेगा ना कुछ और। दूसरा, इस दिन थोड़ा जल्दबाज रहेंगे, एग्रेसिवली काम करके जल्दी से रिजल्ट प्राप्त करने की एक चेष्टा कर सकते हैं, इससे भी बचिएगा क्योंकि जल्दबाजी आपके काम को खराब करेगी। तो इस दिन आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, प्रॉपर समय लेते हैं और निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको सफलता सुनिश्चित मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 29 जून कहता है साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज करने में यह दिन बहुत मदद करेगा। आप अपने पास्ट से ओवरकम कर जाएंगे, अपने कार्यों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आप धन को लेकर किए गए प्रयासों में या अपने व्यवसाय या जॉब को लेकर किए गए कार्यों और प्रयासों में सफल होंगे। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे तो समय आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार को नई दिशा देने की सोच रहे थे या एक नया साइड बिजनेस आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 29 जून या तो शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है या प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए बढ़िया दिन है। ओवरऑल द्विपक्षीय मामले बढ़िया आपके फेवर में और 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 30 जून कहता है अचानक कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से धन को लेकर एक सिचुएशन का सामना करना पड़े। उधार लेने उधार देने दोनों से बचिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा ब्रेक लीजिए, रुक जाइए और सिचुएशन को फिर से एनालाइज करिए, रास्ता आपको मिल जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप एक नकारात्मकता देख रहे हैं तो बस इस छोटे से बहुत थोड़ा सा मोमेंट होगा, कुछ मिनट का या कुछ घंटे का, इसे निकल जाने दें। जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन नए इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये दिन 50% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर मेष राशि आपको। तो मेष राशि यह था आपका राशिफल 23 से लेकर 30 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस आपके लिए 23 जून का दिन बताता है कि एक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी और डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में अगर आप पक्षपाती हो जाते हैं, बायस हो जाते हैं, नैतिकता का ध्यान नहीं रखते हैं तो नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए भले व्यक्ति की तरह नैतिकतापूर्ण निर्णय लीजिए, यह आपके लिए सही रहेगा। दूसरा, एक सिचुएशन का सामना करेंगे जिसमें आपको अपनी एबिलिटीज से ज्यादा भरसक कोशिश करनी पड़ेगी सिचुएशन को मैनेज करने की। न सिर्फ आप मैनेज कर ले जाएंगे बल्कि इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति को मैनेज करने की कोशिश 23 जून को करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह दिन आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 24 जून बताता है कि इस दिन आप किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, कोई बात आपको अखर सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप गुस्सा हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। लेकिन सजेशन यह है कि आप अपनी फीलिंग्स ज्यादा रिफ्लेक्ट ना करें ताकि लोगों को मैनिपुलेट करने में आपको आसानी रहे। इस दिन आप जिस कार्य में अपने आप को लगाते हैं या जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसमें अगर आप अपने निश्चित कर्म करते चले जाएं और टाल मटोल ना करें तो सफलता सुनिश्चित रहेगी। हालांकि इस दिन आपका मूड किसी बात को लेकर थोड़ा सा
खराब रहने की पॉसिबिलिटी है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। अदरवाइज ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जून का दिन कहता है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ईश्वर के द्वारा बैलेंस आउट किया जाएगा। आपके कई सारे कार्यों में चीजें ऑटोमेटिकली आपके पक्ष में आवे, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी चीज को मैनेज करने की कोशिश अगर कर रहे थे तो आपका मैनेजमेंट हो जाए, इसकी संभावना के साथ इस दिन ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी रहेगी, जो इस दिन 60% का पॉजिटिव इंपैक्ट देती है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जून का दिन कहता है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप अपने कार्य को पूर्ण कर ले जाएंगे, जिस मामले में जिस कार्य में लगेंगे उसमें सफलता मिलेगी, जिसकी वजह से भी आपके सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। आप इस दिन अपने आप को जिस कार्य में इन्वॉल्व करते हैं और उसमें कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो उसमें भी यह दिन सपोर्ट करेगा। शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे, किसी प्रकार का एडिशनल नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यह दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 27 जून का दिन बताता है कि कुछ मामलों में आपका मन टाल मटोल वाला हो सकता है। छोटे मोटे मामलों में टाल मटोल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां गंभीरता है, जहां बड़े मामले हैं, वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। दिखावे से बचिए, खुद को खुद में जस्टिफाई करने से भी आपको बचना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां आपको पता हो कि क्या करना चाहिए और वो ना करके आप कुछ और कर रहे हैं और फिर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, इस दिन जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए और दूसरों की बातों से ज्यादा प्रभावित मत होइए, क्योंकि इससे आप गलत निर्णय लें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ओवरऑल ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 जून बताता है कि आप स्वयं में थोड़ा सा असहजता महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन अच्छा नहीं है या चीजें आपको सपोर्ट और फेवर नहीं कर रही, लेकिन ये सब सिर्फ आपकी सोच है। चीजें आपके फेवर और आपके सपोर्ट में है, बस आपको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास और आत्मविश्वास ज्यादा रखने की जरूरत है और आप इस नकारात्मक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आपने अपने आप को एक बार इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर खींच लिया तो ये दिन पॉजिटिवली इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा ये दिन 40% का ही सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। और अगर आप स्वयं को बाहर निकाल ले आते हैं तो आप हर काम कर पाएंगे, जिस चीज में लगेंगे उसमें सफलता मिलेगी और इस दिन का सपोर्ट सिस्टम फिर 80% हो जाएगा। 29 जून का दिन कहता है कि व्यक्तिगत संबंध बढ़िया और मजबूत होंगे, पारिवारिक रिश्ते, वैवाहिक जीवन सभी में इंप्रूवमेंट आएगी। आपका मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, जीवन साथी के साथ एक अच्छा तालमेल और सौहार्दपूर्ण समय बीतेगा। इस दिन आप एक सेलिब्रेशन जैसे माहौल को भी एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन इस दिन हाई इमोशन रहेंगे, इस वजह से हाई इमोशनल होकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। बाकी दिन बढ़िया, अच्छा 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन कहता है आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा अगर थी तो इस दिन समाप्त हो जाने की पॉसिबिलिटी है। एक स्मूथ पैसेज मिल जाएगा, चीजें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, आपके पक्ष में बनी रहेंगी और आप अपने कार्य, अपने टारगेट्स में सफलता अर्जित करते जाएंगे। जिन मामलों में आपको समस्या है वहां से निकलने में आपको लोगों की मदद भी मिल जाएगी। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है और 100% सपोर्ट करता है आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 23 जून से लेकर के 30 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 23 जून का दिन कहता है कुछ ऐसा होगा जिससे दिल टूट सके, टूट जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। जिन पर या जिस व्यक्ति पर भरोसा किया, उसकी बातों का विश्वास किया, उससे आपको धोखा मिले, इसकी संभावना है। इस दिन अगर आप किसी से किसी बात पे नाराज हैं तो थोड़ी नाराजगी दिखानी है, थोड़ा सा आपको सख्त रवैया अपनाना है, इससे सामने वाला थोड़ा मेल्ट डाउन होगा और आपकी बात को सुनेगा। लेकिन अगर आप ही गलत हैं, भाई सामने वाला गलत है तो गलती मान जाएगा, और अगर आप ही गलत हैं और आप टाइट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आप ही गलत हैं तो फिर नरमी से निकलने दीजिए चीजों को, सिचुएशन को पार होने दीजिए। इस दिन व्यक्तिगत रिलेशन, पारिवारिक रिलेशन और जीवन साथी या प्रेम संबंध, जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंध जो आपके लवर के साथ हो, उनमें
थोड़ी कड़वाहट आवे इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, इसलिए शांति से दिन को निकलने दीजिए। दूसरा, किसी स्पेसिफिक मामले को पिछले कुछ 3, 4, 5 महीनों से मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे तो इस दिन सारा आपके फेवर में आ जावे, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है, वो सारा निगेटिविटी खत्म हो जावे। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रख के चलना पड़ेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन केवल 30% का सपोर्ट देता है। 24 जून बताता है कि आपके लिए परिवार ही सबसे अहम है, जिनसे आप प्यार करते हैं वे ही सबसे मुख्य हैं और इनका ख्याल रखिए, इनका दिल ना दुखे इसका ध्यान रखिए। दूसरा, आप जो करना चाहते हैं करिए। अगर आपको अपने टारगेट, अपने मार्ग में बाधाएं दिख रही हैं तो बिल्कुल बाधाएं हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बाधाओं के बावजूद आप अपने कार्य में सफलता अर्जित कर लेंगे, ये भी श्योर है। इसलिए बाधाओं को एक तरफ रहने दीजिए, अपने कार्य को करिए, क्योंकि अपने कार्य में आपकी सफलता आपको मिल जावे इसकी पॉसिबिलिटीज पूरी बनी हुई है। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जून मिथुन राशि कहता है कुछ एक मामलों में दूसरे से बहस होने की पॉसिबिलिटी है, बहस से बचना है, बहस में नहीं जाना। इस दिन कुछ ऐसा हो जहां आपको लगता है कि अब सिचुएशन आर्गुमेंटेटिव हो जाएगी तो वहां से खुद को हटाना ज्यादा समझदारी रहेगी। इसके अलावा अपने डेली रूटीन में बने रहिए। अपने कार्यों में आपको सफलता अर्जित करने के लिए परिस्थिति को थोड़ा मोड़ना तोड़ना पड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये करिए, जीत आपकी होगी। ओवरऑल 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जून बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। अपने परिजनों के साथ आप एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। घर में आपका सम्मान बढ़ेगा, घर वाले आपकी बात को समझेंगे और आप इस दिन जिनसे आपका दिल का रिश्ता है उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करें। इसकी पॉसिबिलिटी के साथ आपके किसी कार्य के पूरा हो जाने की सूचना मिलने की भी संभावना बनी है। ओवरऑल 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 27 जून बताता है कि इस दिन धन को लेकर के, आर्थिक मामलों को लेकर आपके द्वारा किए गए प्रयासों में पहले तो सफलता मिलेगी और अगर किसी मामले में आप सोच विचार में हैं, थोड़ा उलझन इत्यादि में हैं, तो वहां अपनी उलझन को सुलझाने के लिए आप किसी से राय मशवरा ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको लेना है, याद रखिएगा। इन चीजों के अलावा किसी बात को लेकर मन सारा दिन चिंता में रह सकता है और शाम को पता चले कि चिंता करने की जरूरत नहीं थी, खामखा हम परेशान थे, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। दिन बढ़िया है, अच्छा है और 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में। मिथुन राशि 28 जून आपके लिए ऐसा है जो आपकी योजना के अनुसार चलेगा। अगर आप परिवार को लेकर, पारिवारिक मामलों से या आर्थिक मामलों से या अपने व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार की योजना बनाते और उस पर काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। इस दिन आप न सिर्फ सिचुएशन को पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे बल्कि टारगेट्स को अचीव करेंगे और आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाए इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन आपको 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जून बताता है कि इस दिन आप सिचुएशन को सही ऑब्जर्वेट कर जाएंगे और आपका प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ बन जाएगा कि अब आपको क्या क्या करना है, लेकिन जल्दबाजी ना करें, एक एक करके काम करें और आपके कार्य एक एक करके सफल होते चले जाएंगे। बस इतना सा ये दिन है। 80% का सपोर्ट भी देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। कुछ मामलों में आपको रिजल्ट अवेटेड है, इंतजार लंबा हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आ जाएगा और आपके फेवर में आएगा। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि अगर आप किसी काम को थोड़ा अलग ढंग से मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें प्रयास करें, सफलता अवश्य मिल जाएगी। उस मामले में जहां आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है या आपकी योजना थोड़ी लेंदी है या आपकी योजना इस तरह की है कि इस पर आप स्वयं विश्वास नहीं कर पा रहे, तो प्रथम दृष्टया आपकी योजना सही है, इसलिए स्वयं पर विश्वास करिए। आर्थिक मामले हो, व्यापारिक मामले हो या व्यक्तिगत संबंध के 1-to-1 रिलेशनशिप के जितने मामले हैं सभी में यह दिन फुल हाईली सपोर्ट करेगा। ओवरऑल 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि यह था आपका राशिफल। 23 जून से लेकर 30 जून तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 23 जून का दिन कहता है कि आप जिस मामले में जिद ठान लेंगे, रार ठान लेंगे, वो काम हो जाएगा और इसी जिद्दी स्वभाव के कारण व्यक्तिगत संबंधों में कड़वाहट भी आएगी।
इस दिन अगर आप किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो गए तो उसकी खैर नहीं, और अगर आपका प्यार किसी पर आ गया तो फिर उसका लाड और दुलार आपका होता चला जाएगा। तो ये दिन आपके अपने माइंडसेट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा है, और अगर आप स्पेसिफिक दिशा में सफलता चाहते तो अपने माइंडसेट को पहले मैनेज करिए, सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ये दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कर्क राशि 24 जून एक यात्रा दिखाता है। आप अपने काम से, व्यापार या जॉब के काम से कहीं बाहर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। दूसरा, आप किसी नए टारगेट की ओर आगे बढ़ें और अपने एफर्ट से टारगेट को अचीव करना शुरू कर दें, और ये अचीवमेंट न सिर्फ आपको बल्कि लोगों को भी दिखने लगे और लोग आपकी वाहवाही करें। तो ओवरऑल यश की प्राप्ति, सफलता, सब कुछ ये दिन दिखाता है। 60% का सहयोग बना हुआ है। 25 जून कहता है कि आपको पहले तो पता है कि आपका टारगेट क्या है आज के लिए, लेकिन उसके बावजूद मन भ्रम में है, तो भ्रम से हटिए और एक चीज पर फोकस लाइए, तो दिन उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा और आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। दूसरा, उन मामलों में जहां पर आप अभी टारगेट नहीं बनाए हैं, तो कहता है एक टारगेट निर्धारित करिए आसान सा, और उस आसान टारगेट से थोड़ा सा मुश्किल सेट कर लीजिए। एकदम इजी मत करिए, ठीक है, थोड़ा मुश्किल कर लीजिए, 20% तक डिफिकल्ट करिए, और उस डिफिकल्ट टारगेट को जो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, अब अगर उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हो जाएगा। और अगर आप नहीं करते तो भी ये दिन बुरा नहीं है, अच्छा है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जून का दिन कहता है यश में वृद्धि होगी। समाज में आपके बारे में पॉजिटिव चर्चाएं चल सकती हैं। आप अपने कार्य, अपने लक्ष्य को मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। लोग आपके बारे में पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव बातें करेंगे। हालांकि आप अपने काम से काम रहना पसंद करेंगे इस दिन, और दूसरों को मैनिपुलेट करके भी अपने कार्यों को निकालने में सफल हो जाएंगे। ओवरऑल ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जून का दिन कहता है कि आप किसी नई बात, किसी नई महत्वाकांक्षा को लेकर बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन इस दिन आपके हाई एक्टिवनेस से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके पेशेंस से काम चलेगा। तो अपने हाइपर एक्टिवनेस को पेशेंस में कन्वर्ट करिए, क्योंकि पेशेंस, धैर्य के बल पर ही आप न सिर्फ सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने में कामयाब होंगे, बल्कि जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की दूसरों के द्वारा सराहना किए जाने की पॉसिबिलिटी है, अगर आप जल्दबाजी नहीं करते हैं तो। ओवरऑल ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 जून का दिन कहता है आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी बनी है। परिवार में स्थितियां बेहतर होंगी, एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा होगा, और परिवार में किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या थी तो उसमें भी आपको रिलीफ मिले, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जून अच्छा नहीं है, डेविल का कार्ड है, इसलिए इस दिन किसी नए काम में न जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शांत रहें, अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डालें जहां आपको दूसरों की मदद लेनी और देनी ना पड़े। अपने काम से काम रहिए, दूसरे से मतलब मत रखिए इस दिन, तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला। बट इस बात का ध्यान रखिए कि आप दूसरों के चक्कर में स्वयं को भी उलझा ले जा सकते हैं, इसलिए पूरा फोकस स्वयं पर करना है, और जो आपके डेली रूटीन है बस उसी पर बने रहिए, किसी नए काम में मत जाइए। ये दिन आपको 0 सपोर्ट करेगा, यानी कोई सपोर्ट नहीं करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 30 जून भी अच्छा दिन नहीं है। 1 जुलाई वापिस अच्छा हो जाएगा, इसलिए 30 जून को डर के मारे, घबराहट के मारे, पैनिकनेस के मारे कोई निर्णय मत लीजिएगा कि अब क्या करना है। एक दिन का डिले मार दीजिए डिसीजन लेने में, और इस एक दिन में बाकी चीजों को मैनेज करिए, डिसीजन मेकिंग मत करिए। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो, और गड़बड़ नहीं हो रही तो फिर चलने दीजिए। यह दिन कहता है कि कुछ मामले आपकी स्वतः योजना से खराब हो सकते हैं। शुरुआत ही आपने गलत कर दी, इसलिए खराब हो सकते हैं। तो ओवरऑल जिम्मेदारी और गलती आपकी रहेगी, ईश्वर की नहीं रहेगी। लेकिन उसके बावजूद आपको ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव दिखाना है कि ईश्वर आपने हमें जो दिया स्वीकार है, हम फिर से शुरू करेंगे, और फिर से शुरू करिए, चीजें उस तरह से घूमनी शुरू हो जाएंगी। ये दिन भी आपको जीवन के सभी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 23 से 30 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 23 जून का दिन कहता है पॉजिटिव है, अच्छा है, आपके फेवर में है, आपके काम बनते जाएंगे। शत्रु, आपके विरोधी जो आपके हैं, वे अपने काम में पिछड़ते जाएंगे और उनकी योजनाएं भी विफल होंगी। लेकिन आपके कार्य में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाइए, सफलता आपके लिए आती चली जाएगी। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी एक एक करके मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 जून कहता है कि आपकी महत्वाकांक्षा सही है, आपकी योजना सही है, लेकिन आप जिस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसमें सुधार करना होगा। जल्दबाजी से बचना होगा, धैर्य का परिचय देना होगा, सिचुएशन को स्वयं भी ग्रो होने देना होगा। अगर इन चीजों का ध्यान रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो फिर यकीनन आपकी योजना के अनुसार या योजना पर कार्य करके आप सफलता अर्जित कर ले जाएंगे। इसके अलावा आप इस दिन एक अच्छा सोच विचार करने वाला मस्तिष्क रखेंगे तो आप कुछ मामलों में करेक्शन कर सकते हैं अपनी योजनाओं इत्यादि में, या नई योजना बनाने का काम भी कर सकते हैं। यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 25 जून का दिन कहता है कि किसी सिचुएशन को पिछले कुछ समय से मैनेज किए जाने की कोशिश इस दिन कामयाब होने की पॉसिबिलिटी है और सिचुएशन आपके फेवर में मैनेज हो जाएगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और वे चाहेंगे कि आपके जीवन में जो भी डैमेज हुआ है वो वापस बैलेंस आउट हो जाए, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा खासा बैलेंस आप देख पाएंगे। ओवरऑल ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जून का दिन कहता है कि आप जरूरत पड़ने पर एक से अधिक कार्यों को मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन इस दिन आपको किसी नए काम में इन्वॉल्व होने का मन करेगा, ऑफर मिलेगा या सिचुएशन बनेगी। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप जिस नए कार्य में स्वीकार करते हैं कि इस कार्य को करना है, उसमें आपकी सफलता आपको एक ऐसे पोजीशन पर ले जाएगी जो आपने अभी नहीं सोचा। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, लेकिन अगर किसी रहस्यात्मक बात को आप जान गए हैं तो उस पर रहस्य बना रहने दें, उजागर नहीं करना है। बाकी चीजें ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, इमोशंस का भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जून बताता है फैमिली को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे और परिवार ही आपके लिए सब कुछ है, ऐसी मानसिकता अपहोल्ड करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों और लिए गए निर्णय का आपके ऊपर, न सिर्फ आपके ऊपर बल्कि आपके परिवार पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी परिवार में पहले से ज्यादा इमेज बने, इसकी संभावना बनी हुई है। ओवरऑल ये दिन आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटीज के साथ ये दिन 70% पॉजिटिव सपोर्टिव रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। सिंह राशि 28 जून आपके लिए एक परिवर्तन का दिन है। इस दिन आप अगर किसी पुराने मामले को जिसे बहुत लंबे समय से आपने ओपन नहीं किया है, उसे ओपन करने की अगर योजना बनाते हैं तो इस दिन को यूज कर लीजिए। इसके अलावा ये एक ऐसा दिन है जब आपको स्वयं के साथ रहना चाहिए, दूसरों के बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और जितना ज्यादा आप स्वयं का स्वयं के साथ साक्षात्कार करेंगे उतना आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव होती जाएगी। ये दिन एक ऐसे परिवर्तन को लाएगा जो माइनर पैटर्न चेंज करेंगे, जिससे आपका वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर जाएगा। यह दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जून का दिन कहता है कि मन शांत रहेगा और शांत मन, शांत मस्तिष्क से अगर आप चाहें तो आगे की कार्य योजना को बनाने का कार्य कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रायः सही होंगे। हालांकि ज्यादा हो सकता है कि भाई आप डिसीजन कहीं अकेले लें और किसी को पता ना चले कि डिसीजन आपने लिया है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन आपका सेल्फ प्राउड अच्छा रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि लोग आपके साथ हों या ना हो, दोनों कंडीशन में आपका मन प्रसन्न और न्यूट्रल बना रहेगा। तो ये भी एक अच्छा समय है जिसे एंजॉय करिए। इन चीजों के अलावा कोई नकारात्मकता नहीं है, जब तक जानबूझकर आप कुछ निगेटिव कर ही ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। चीजें बढ़िया, पॉजिटिव और 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन कहता है किसी बात को लेकर मन नाराज या उदास हो सकता है। इस दिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज है जो मेरी थी बट छीन ली गई है। ईश्वर कहना चाहते हैं कुछ छीना नहीं गया है, वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं, तुम्हें कभी दी जानी भी नहीं थी। तो इसलिए अपने मन को शांत रखें, पॉजिटिव रखें और अगर पॉसिबल हो सके तो अपने आप को थोड़ा ईश्वर की भक्ति में लगाएं, क्योंकि उससे ही आपके जीवन में स्टेबिलिटी की मार्ग बनेगी, उसका मार्ग खुलेगा। लेकिन
अगर आप अभी इस चीज को थोड़ा पोस्टपोन करना चाहते हैं तो पोस्टपोन करें, लेकिन किसी से इसकी शिकायत ना करें और लोगों को ना बताएं। ओवरऑल ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट करता है लगभग 40% से 60% तक, और ये दिन इस चीज के लिए भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा, क्योंकि दैवीय शक्तियां तभी ही आपके साथ जुड़ेंगी। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल। 23 से 30 जून तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 23 जून का जो दिन है पॉजिटिव रहेगा। आपके कार्य एक एक करके बनते चले जाएंगे। आपको बस अपने कर्म को बनाए रखना है, यानी अब आप काम तो करिए ना, कर्म करेंगे तभी होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस दिन आपकी सोशल इमेज बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए कुछ भी ऐसा ना करिए जो आपकी सोशल इमेज को डैमेज करे। ना जानबूझ के करिए, ना अनजाने में। इस चीज की ध्यान रखने की कोशिश करिए। साथ ही साथी, जीवन साथी या आपके जो व्यापारिक साझेदार या कलीग्स हैं, परिजन हैं, उनके साथ आपसी तालमेल बढ़िया बनेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 24 जून अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन कोई भी निर्णय ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जब आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति पर डाउट है, किसी सिचुएशन पर डाउट है, तो फिर वहां संभाल कर पेश आने की कोशिश करें। इन चीजों के अलावा आपका कोई एक बहुप्रतीक्षित ऐसा कार्य जिसने मूड डिस्टर्ब कर रखा हो, जिसके बारे में आपकी थिंकिंग हो कि यार ये वाला मामला क्लोज हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, वो क्लोज हो जाए। फॉर्चुनेटली इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, तो ये एक पॉजिटिविटी है। नए कार्यों के लिए अच्छा दिन नहीं है। लेन देन या बड़े लेन देन के लिए भी अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें। यह दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 25 जून अब वापस पॉजिटिव हो जाएगा और यह दिन ठीक रहेगा अगर आप डिसीजन लेना चाहें, बल्कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो बहुत स्ट्रीमलाइंड होगा, पॉजिटिव अप्रोच में होगा, जिससे आप चीजों को क्रिस्टल क्लियर ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे और आपके डिसीजन सही होंगे। दूसरा, इस दिन आप खुश रहेंगे, यूजुअली खुश रहेंगे, मन अंदर से प्रसन्न रहेगा। तीसरा, योजना इत्यादि बनाने में इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हो सकता है इस दिन थोड़ा अकेला रहना पसंद करें, इससे कोई नुकसान नहीं है, बढ़िया है। टोटल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 26 जून आपके लिए ऐसा है जो कहता है कि जो थोड़ा सा इंट्रोवर्टनेस 25 को फील हो रहा था, वो थोड़ा बढ़ जाएगा 26 को, और आप थोड़ा अंतर्मुखी इस एक दिन के लिए हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। स्वयं के साथ में ही आपका एक स्व साक्षात्कार हो, आप अपने साथ डिस्कशन करें, अपने आप को एनालाइज करें, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें, इसकी पॉसिबिलिटी। और इस पॉसिबिलिटी के साथ आप स्वयं को ही एनलाइटेड कर दें, स्वयं का ही मार्गदर्शन कर पाएं, इसकी संभावना के साथ ये दिन आपके लिए न्यूट्रल बना है, न पॉजिटिव है न नेगेटिव है। 27 जून का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक रहेगा। पैसों के खर्च थोड़ा बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ लग्जरी प्रोडक्ट आप खरीद लाएं घर पे, इसकी संभावना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप चीजों को सही ढंग से स्ट्रीमलाइन रखने में कामयाब होंगे। किसी मामले में, किसी काम में पिछले काफी समय से लगे थे कि ये हो जाए, तो उसके हो जाने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा अहंकारी रहेंगे, लोगों को ना दिखे इसकी अगर कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ओवरऑल दिन बढ़िया, अच्छा, पॉजिटिव और 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 28 जून जो है ये कहता है काफी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे। अपनी क्रिएटिविटी या क्रिएटिव माइंडसेट की वजह से आप सिचुएशन को अलग ढंग से एनालाइज करेंगे, अलग ढंग से मैनेज करने की कोशिश करेंगे और ये आपके फेवर में रहेगा। अगर कहीं लैक है और आपको कोई सलाह चाहिए तो सलाह देने वाले मिल जाएंगे, ऐसा फॉर्चुनेटली हो जाएगा इस दिन। और अगर कोई मदद चाहिए तो अनायास ही ऐसे लोग कनेक्ट हो जाएंगे जिनसे आपको मदद मिल जाएगी। रिलेशनशिप से लेकर आपके वर्क, आपके काम और सोशल मामलों तक में यह दिन आपको पॉजिटिवली 70% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जून अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन कोई भी डिसीजन ना लें तो अच्छा रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जब आपकी योजना फेल हो सकती है, फ्लॉप हो सकती है।
ज्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि इस दिन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शुरुआत में आपने कुछ गलतियां करी या गड़बड़ करी और आप अपनी गलती को समझ पाएंगे, एनालाइज भी कर पाएंगे। शांत रहें, थोड़ा नुकसान अगर इस दिन हो रहा है तो उसे होने दें, क्योंकि वो इस लेवल पर होगा कि उसे रोका नहीं जा सकता, तो फिर ज्यादा कुछ करने लायक बचेगा नहीं। दूसरे, जितना मन को शांत रखेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, आने वाले समय के लिए तैयार रहेंगे, उतना चीजें बढ़िया हो जाएंगी आने वाले समय में, ये श्योर है। लेकिन इधर शांत रहना है। रिलेशनशिप को लेकर के आपके दिमाग में जो भी है, अपने बिजनेस को लेकर जो भी है, यानी आपके पास जो भी आइडियाज हैं, कोशिश करें 29 जून को किसी से शेयर ना करें। ईश्वर की शरण में रहें, ईश्वर आपके लिए चीजों को आसान करेंगे। ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 30 जून का दिन वापस पॉजिटिव करेगा और पॉजिटिविटी ही आपको रिफ्लेक्ट होगी। जो भी डैमेज हुआ है उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, या एक रूपरेखा बन जाए, इसकी संभावना भी दिखती है। आपके कोई कार्य रुकेंगे नहीं और आप अपने कार्यों में आसान तरीके से आगे बढ़ते हुए सफलता अर्जित करेंगे। लोग आपके स्वीट स्वभाव को एडमायर करेंगे और लोगों का रवैया आपके प्रति काफी पॉजिटिव रहेगा। टोटल रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 23 से 30 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 23 जून का दिन ऐसा है कि आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित कर पाएंगे। आप महत्वाकांक्षी रहेंगे, किसी नए टारगेट को बनाएं, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन आप जल्दी सफलता अर्जित करने की एक धुन में रहें, इसकी संभावना है। तो आपको जल्दबाजी से बचना है बस। अगर आप इस दिन जल्दबाजी से बच जाते हैं तो हर मुश्किल काम आसान हो जाएगा। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आप अपने काम को स्ट्रीमलाइन रख पाएंगे, योजना का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और आपकी अपनी खुद की प्लानिंग सही साबित हो जाएगी। तो ओवरऑल ये दिन आपको सपोर्ट करेगा 60%, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 24 जून का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पे बनी रहेगी और आपका विश्वास भी उन पर बना रहेगा। आप किसी नए कार्य के लिए निकल सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, या कुछ नया करें, कुछ रिस्की करें, छोटा मोटा रिस्क, उसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो आपके लिए आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत करना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत फायदेमंद रहेगा। इस पर आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे जाना चाहिए। और अगर आप यात्रा या तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जाना चाहते हैं या प्लानिंग करना चाहते हैं तो उस प्लानिंग के लिए या जाने के लिए 24 जून बहुत बढ़िया दिन रहेगा। ओवरऑल 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जून कहता है किसी बात को लेकर कुतर्क हो सकता है और उस कुतर्क में बहसबाजी हो सकती है, तो उस बहस से आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखिए। कुतर्कों में मत जाइए। दुनिया है, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ब्लाब्ला करते रहते हैं, तो हर ब्लाब्ला का जवाब देना उचित नहीं है। कई बार लोगों को सिर्फ बोल देना चाहिए और जरूरी नहीं है कि हम या आप जवाब दें, क्योंकि जवाब ना देना भी हमारे हक में हो सकता है और हर बात का जवाब देना कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसका ध्यान रखिए। इस दिन इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने डेली रूटीन के वर्क में जब काम कर रहे हैं या किसी टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उस समय व्यवधान आ जाता है, व्यवधान चाहे लोगों द्वारा हो चाहे परिस्थितियों द्वारा, अब पीछे नहीं हटना, जूझना है, लड़ना है और आप उस व्यवधान को तोड़ करके अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। ओवरऑल 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जून का दिन कहता है कि धन को लेकर के एक आकर्षण सा मन में रहेगा। आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाने की लालसा में रहेंगे। नया काम शुरू करना या नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने जैसी माइंडसेट भी आने की पॉसिबिलिटी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त हो जाए इस तरह की मेंटालिटी में डाल सकता है। इस जल्दबाजी से बचना है, इस बात का याद रखिएगा। और दूसरा, पैसों के मामले में दूसरों पर भरोसा नहीं करना है। ओवरऑल ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा और आपकी योजना सही साबित होगी अगर आप उस पर धैर्य से काम करते हैं तो। अब बात करते हैं 27 जून की। 27 जून का दिन कहता है मन किसी बात को लेकर नाराज या उदास हो सकता है और आपके मन में एक नाराजगी, एक उदासी इस तरह की होगी जिससे आप अपने आप को समझ पाने में नाकामयाब रहेंगे। सिचुएशन, लोग, परिस्थितियां आपको विरुद्ध लग सकते हैं।
लेकिन आपके लिए सजेशन है कि आप अपने डेली रूटीन वर्क को करें या जो आपका टारगेट है उसे पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ आपको नेगेटिव दिख रही होगी, जबकि ग्राउंड पर कुछ नहीं है। नेगेटिविटी में यह दिन बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी में अप्रॉक्स 80% का सपोर्ट बना के रख रहा है। 28 जून का दिन कहता है एक नई योजना आपके दिमाग में आ सकती है या आप नई योजना में शामिल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ भेंट मिलने, गिफ्ट मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। इस दिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए जिसे इस्तेमाल करके आप अपना काम निकाल सकें, उसकी संभावना बनी है। और आप अपने कार्य में जब लगेंगे, अपना कर्म करेंगे, तो आपके कार्य में आप देखेंगे कि ईश्वर का सहयोग प्राप्त हो रहा है और आपके कार्य तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है। नए काम को शुरू करने के लिए भी पॉजिटिव है, योजना बनाने या नई योजना बनाने के लिए भी पॉजिटिव है। ये दिन आपको सपोर्ट करेगा लगभग 90% का जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जून का दिन कहता है कि समाज में आपके सम्मान में और वृद्धि हो, ऐसी सिचुएशंस बनेंगी। आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, करने में कामयाब होंगे और लोग आपका काम कर दें, इसकी संभावना बनेगी। व्यापारिक आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और अपनी इमेज को और शाइन करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे या कर रही हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन कहता है काफी पॉजिटिव रहेंगे, डिसीजन लेने के लिए दिन बढ़िया है। आपका डिसीजन मेकिंग सेंस इस दिन बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, जिसकी वजह से आप कई मामलों पे, मल्टीपल मामलों पे अगर चाहें तो एक सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं। आप स्वयं का पथ प्रदर्शित कर सकते हैं, स्वयं को रास्ता दिखा सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। लोगों का जो आपके प्रति व्यवहार है, आपका इस दिन लोगों के प्रति व्यवहार है, ये काफी सॉफ्ट और मृदुल रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों का सहयोग करेंगे, लोग आपका सहयोग करेंगे और आपका कोई भी काम इस दिन नहीं रुकेगा। ओवरऑल 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि यह था आपका राशिफल। 23 से 30 जून तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 23 जून का दिन कहता है कि मन किसी बात को लेकर नाराज या उदास हो सकता है और उदासी की वजह ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाएं, लोग आपके विरुद्ध हो जाएं और आपका मन निगेटिव हो जाए। अगर मन निगेटिव हो जाएगा तो आपको सब ब्लॉकेज फील होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि रास्ता नहीं है और अब आप फंस गए हैं। लेकिन जितनी भी पॉजिटिविटी बची है, अगर वो 2%, 1%, 20% बची है, तो उतनी ही पॉजिटिविटी को पकड़िए, आगे बढ़िए, अपने काम में लगिए। आप देखेंगे कि सारे ब्लॉकेजेस हट गए हैं और आपको मार्ग मिल गया है। ये दिन बिल्कुल इसी तरह काम करने वाला है और इसीलिए ये 50% का पॉजिटिव और 50% का नेगेटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो 23 जून को अगर आपने नेगेटिविटी को पकड़ा तो वो बढ़ेगी, पॉजिटिविटी को पकड़ा तो वो बढ़ेगी। 24 जून का दिन कहता है किसी बात को लेकर मन नाराज या उदास हो सकता है। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां आपकी नाराजगी डायरेक्ट ईश्वर से हो कि ईश्वर ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, या ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ईश्वर यहां इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि जो देना चाहिए था, जितनी मात्रा में देना चाहिए था, उतना उन्होंने रिसोर्स आपको दिया है। इतने से ही सब कुछ संभव है। आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो आपकी कमी है। दूसरा, आप कमी की बात कर ले। दूसरा, अगर कोई कमी बनी है और उस कमी के बावजूद आप अपने कार्य में लग जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, तो ये रीडिंग कहती है कि चूंकि आप कर्म में उतर आए, इसलिए जो सचमुच की कमी बनी थी उसकी भरपाई ईश्वर के द्वारा कर दी जाएगी। तो अपने कार्य में आगे बढ़ें। आप अगर उदास या नाराज रहेंगे तो इससे यह दिन सुधरने वाला नहीं है। अपने कर्म में लगेंगे तो यह दिन पलट कर आपके फेवर में आ जाएगा। ओवरऑल 40% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है। जब आप नाराज हैं, एक बार आप अपने कर्मों में लग गए तो यह सपोर्ट 80% तक शिफ्ट हो जाएगा। 25 जून एक न्यूट्रल दिन है। पॉजिटिव निगेटिव कोई सपोर्ट आपको नहीं कर रहा आपके भौतिक मामलों में। तो आपका कोई काम थोड़ा सा ब्रेक दे दे या हल्की सी रुकावट महसूस हो या आपकी योजना में थोड़ा चेंजेस की रिक्वायरमेंट आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो बस इससे ज्यादा निगेटिविटी कुछ नहीं होगी। लेकिन भौतिक मामलों में यानी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये दिन अपोज करता है। ये दिन अपोज भी नहीं कर रहा। आप अपने काम में लगे रहिए, धीरे धीरे चलिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए, सफल हो जाएंगे। अब 25 जून कहता है कि स्पिरिचुअल मामलों में, अध्यात्म के मामले में यह खासा सपोर्टिव है। इसलिए इस दिन को आप स्पिरिचुअल डे बना लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
26 जून का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पे इस तरह से बरसेगी जिसकी वजह से भाग्य आपके पक्ष में पॉजिटिव किया जाएगा। और चूंकि भाग्य आपके पक्ष में पॉजिटिव किया जाएगा तो जिस कार्य में आप लगते हैं 26 जून को उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में न जाएं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, थोड़ा स्वयं पर रखें और अपने कार्य को करें। एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी और सफलता इस दिन कंफर्म आपके पास होगी। यह दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जून कहता है कि थोड़ा मामला नाजुक हो सकता है, कुछ लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं या षड्यंत्र कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान तो डायरेक्ट नहीं होगा लेकिन पता चल जाएगा कि नुकसान होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि 2 कदम पीछे हटें, चीजों को थोड़ा मूव कर जाने दें, सिचुएशन को सही ऑब्जर्व करें और फिर अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करें, सफलता मिलेगी। जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी और अननेसेसरी ट्रस्ट दूसरों पर करना भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। ओवरऑल ये दिन यानी कि 27 जून आपको केवल 20% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 जून कहता है कि एक बहसबाजी होने की पॉसिबिलिटी बनी है। इस बहसबाजी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि आप किसी प्रकार के झगड़े झंझट आर्गुमेंट में 28 तारीख को इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये ना सिर्फ आपका समय खाएगा बल्कि आपका मूड भी बहुत बुरी तरह खराब कर देगा। इन चीजों के अलावा अगर आप अपने कार्य में लगे हैं और आपके कार्य में व्यवधान आते हैं, व्यवधान चाहे जैसे आते हैं, लोगों द्वारा या परिस्थितियों द्वारा, फिर आपको पीछे नहीं हटना और बिल्कुल जूझना है, सामना करना है। यह भी पॉसिबल है कि इस दिन आपका सामना जो आपके विरोधी हो वो आपके ही परिजन हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके काम में विरोध हो रहा है तो उनका भी सामना करना है और आगे बढ़ना है। ये दिन आपको 50% का सपोर्ट दे पा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जून कहता है कहीं जाने की प्लानिंग कर सकते हैं या यात्रा भी हो सकती है। एक नए काम की शुरुआत, एक नया लक्ष्य आपके लिए पॉसिबल है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य, लिए गए निर्णय से आपको और ज्यादा सफलता अर्जित हो, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको सफल होने में, आगे बढ़ने में, अपने कार्य, अपने व्यवसाय में सफलता के सोपान गढ़ने में मदद कर सकता है। ओवरऑल ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन कहता है काफी दिखावा पसंद रहेंगे, इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल थोड़ा संभाल कर करें, अन्यथा दिखावे की चीजें खरीदी जा सकती हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूं, और आप अपनी सोच को अपने बारे में पॉजिटिव करने पर काम करें। इसमें यह दिन आपको खासा मदद करेगा। दिखावा ना करें, जल्दबाजी से बचें और दूसरों के बहकावे में ना आए तो यह दिन बहुत पॉजिटिव और 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 23 जून से लेकर के 30 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 23 जून का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। इस दिन आप थोड़ा इनसिक्योर फीलिंग में आ सकते हैं। मन आपका नकारात्मक अप्रोच में हो सकता है, इसलिए आपके मन में क्या चल रहा है, फीलिंग्स में क्या नेगेटिविटी है, ये दूसरों को नहीं बताना है, पहला काम। दूसरा, रूटीन वर्क में बने रहिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए, हाइपर तो होना नहीं है। और जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि जब समस्या हो तो भैया पतली गली पकड़ के निकलो, कहते हैं बिल्कुल पतली गली पकड़ के निकलना है इस दिन, क्योंकि पतली गली बिल्कुल सेफ है, सेफ साउंड कर रही है और आप निकल भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप चौड़े में निकलेंगे तो फंसेंगे और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और परेशानी भी वो वाली जिसका डर आपको है। तो पतली गली पकड़िए, ज्यादा खुश रहेंगे। यह दिन 20% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 जून का दिन कहता है कि एक नए कार्य में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है, अथवा नया आइडिया दिमाग में आवे इसकी पॉसिबिलिटी है, अथवा नया अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। तीनों में से कुछ भी होता है, सब पॉजिटिव है। ईश्वर की कृपा आपके साथ इस दिन इंटरलिंक हो जाएगी, कनेक्ट होगी, लेकिन वो कनेक्शन आपको तब मिलेगा जब आप किसी चीज में कार्य करेंगे और कार्य करते जाएंगे, मतलब अपना कर्म करेंगे, तब ईश्वर की कृपा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मुश्किल से मुश्किल कार्यों को मैनेज करने या उनको कैसे मैनेज किया जाए इसका आइडिया इस दिन आपको आ जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि हाई एंड एनर्जी सोर्स इस दिन आपके साथ कनेक्ट होगा और आप चीजों को नए ढंग से, अलग दृष्टि से ऑब्जर्व करके उसका सोल्यूशन निकालने में कामयाब होंगे। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
25 जून का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, अनुकंपा रहेगी और उतना ही विश्वास आपका ईश्वर पर रहेगा कि वे आपके साथ हैं और सचमुच इस दिन वे आपके साथ ही रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप स्वयं के लिए कार्य करें, स्वयं के लिए निर्णय लें और जिसका दूसरों से लेना देना कम से कम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे कार्य में सफलता मिलेगी। दूसरा, किसी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, प्लानिंग करते हैं या चले जाते हैं 25 जून को, तो यह भी बढ़िया है, कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है, दिन आपको सपोर्ट करता है। तीसरा, स्वयं को और बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए आप अपनी जो नैसर्गिक समझ है, यानी कि फर्स्ट ग्लैंस में हमारा दिमाग जो कहता है उस पर काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा और दूसरों की बातें ज्यादा न सुने तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये दिन वैसे 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन सवाल सपोर्ट का नहीं है, सवाल यह है कि क्या आप इस 100% सपोर्ट को उठा पाएंगे। तो उसका आंसर यहां है कि थोड़ा डाउटफुल है, ऑब्जर्व करिए और फिर कार्य करिए, सही रहेगा। 26 जून का दिन यह कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी और कृपा के अनुरूप चीजें पॉजिटिव आपके पक्ष में रहेंगी और न सिर्फ आपके पक्ष में रहेंगी बल्कि लोग भी आपको एडमायर करेंगे। ये एक ऐसा दिन है जब आपको आगे बढ़ना चाहिए, लोगों का सहयोग लेना चाहिए, नैतिकता का पालन करना चाहिए और किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। आपके सारे कार्य होते जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल बाधाएं भी हट जाएंगी। अहंकार इस दिन आपके लिए घातक होगा, अगर अहंकार करते हैं तो नुकसान बहुत बुरा होगा। यह दिन वैसे 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जून का दिन कहता है एक छोटे सेलिब्रेशन जैसा माहौल रहेगा, घर, परिवार या ऑफिस में लोगों के साथ में अच्छा इंटरेक्शन रहेगा, चीजें पॉजिटिव रहेंगी। ध्यान ये रखना है कि फीलिंग में आप कुछ ऐसा ना बोल जाएं जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो, तो ध्यान रखिए। बाकी साथी, जीवन साथी या ऑफिस कलीग के साथ में चीजें बहुत अच्छी पॉजिटिव रहेंगी और एक दूसरे के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 70% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 जून अच्छा दिन नहीं है, डेविल का कार्ड है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के निर्णय ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 28 जून कहता है कि आप अगर अपने काम से काम रखते हैं और बस अपनी चीजों को मैनेज करने पर फोकस करते हैं तो यह दिन हाईली सपोर्ट कर देगा आपको। और अगर आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं, भले आप मदद करना चाहते हो, कभी कभी नहीं करनी चाहिए, भले आप मदद करना चाहते हैं तो उसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाई पता नहीं दूसरे को हमारी मदद चाहिए नहीं चाहिए या किस वे में चाहिए किस वे में नहीं चाहिए, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ें, अपने को देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 29 जून कहता है कि सिचुएशन वापस आपके पक्ष में होगी। अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से सलाह ना लें जो आपसे डाउनग्रेड हैं, ठीक, अपने बराबरी वालों से सलाह लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा, इस दिन आप चीजों को अलग ढंग से ऑब्जर्व कर पाएंगे। आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल होगा, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने आप को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल ग्रो करने के लिए कुछ करेंगे जिसका आपको सीधा लाभ मिलेगा। यह दिन पॉजिटिव है और आपको लगभग 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून अच्छा दिन नहीं है, 1 जुलाई का दिन वापस बढ़िया हो जाएगा, इसलिए जो भी डिसीजन लेने हैं 30 जून को ना लेकर 1 जुलाई को लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 30 जून का दिन आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। आपका अंदेशा, जो आपका शक हो धोखा प्राप्त करने का, वो सच हो जाए इसकी भी संभावना दिखाता है। लेकिन यह भी दिखाता है कि अगर आप हार मानने से इनकार कर देते हैं तो आप जूझेंगे, लड़ेंगे, लेकिन अंततः जीत आपकी होगी। ओवरऑल यह दिन केवल 10% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 23 से 30 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 23 जून का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, लेकिन आपको फील में नहीं आएगा, जिसकी वजह से मन नाराज या उदास हो सकता है। इस दिन आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, लेकिन आप ऑब्जर्व ना करें इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए जिस कार्य को कर रहे हैं उसी में अपना 100% देने की कोशिश करें। चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 40% का सपोर्ट दे रहा है। 24 जून का दिन कहता है कि आपका मन शांत रहेगा, अनजान आशंका की भय नहीं रहेगी और आप एक सुकून भरा समय एंजॉय कर पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो अपने आप को समझने में मदद करेगा,
योजनाएं बनाने में मदद करेगा और भविष्य की योजनाएं कैसे काम करेंगी उसमें भी मदद करेगा। लेकिन आपको अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना होगा और स्वयं को नई चीजों के लिए तैयार करना होगा। ओवरऑल 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। मकर राशि 25 जून अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी निर्णय को न ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपके कार्यों में कुछ ऐसी रुकावट या प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आपके कार्य चलते हुए गिर जाएं, चलते हुए कमजोर पड़ जाएं, तो आपको थोड़ा उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। सिचुएशन ये है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी गलत साबित हों, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए शांत रहें और अगर पॉसिबल हो सके तो सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ईश्वर की शरण ले लें। 25 जून एक ऐसा दिन है जो आपको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करने, पैनिक होने से कंट्रोल करता है और आपकी लर्निंग को बढ़ाता है कि आप भविष्य में किस प्रकार से अपनी योजनाओं को बनाएंगे, यानी इतनी समझ आपको इस दिन आ जाएगी। ओवरऑल ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 26 जून का दिन कहता है स्ट्रगलिंग चैलेंजिंग रहेगा, जिसकी वजह से एक स्ट्रगल या चैलेंज खुद आपके पास, आपके सम्मुख आएगा। स्ट्रगल से पीछे नहीं हटना और इस चैलेंज से आपको मुंह नहीं मोड़ना है, और जितना ज्यादा आप इस चैलेंज को स्वीकार करके इसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव होते चले जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है अपने टैलेंट, अपने अनुभव का इस्तेमाल करें, ना कि बताई हुई चीजों का। तो जितना आप अपने अनुभव, अपने टैलेंट का यूज करेंगे उतना जल्दी आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। 27 जून कहता है बहुत बढ़िया दिन है, ईश्वर की कृपा सीधी आप पे बनी रहेगी। मन में चलने वाले विकार या ओवर थिंकिंग से इस दिन छुटकारा पा जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी गंभीर साहित्य, गहरे साहित्य का अध्ययन करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये दिन इंडिकेट करता है कि अगर आपको किसी वजह से चुनाव करना है अच्छाई और बुराई में, तो आपको अच्छाई को चुनना चाहिए, बुराई को नहीं, इस बात को ध्यान रखें। ये दिन आपके लिए एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा और इसी कारण ये दिन आपको पसंद भी आएगा। लेकिन स्वयं को किसी भी पर्सन के अधीन नहीं करना है, स्वयं का आधिपत्य स्वयं पर बनाए रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही आपका भविष्य और इसी से आपके लिए चीजें पॉजिटिव होंगी। अच्छा जी, 28 जून का दिन कहता एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो जाए या कहीं दूर रहने वाले किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि किसी भी मामले को ऑर्गेनाइज करने, मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। ये एक ऐसा दिन है कि आपने अपने कार्य को कंप्लीट किया और किसी भी प्रकार का हानि आपको स्वयं नहीं हुआ, तो आपको एक तरीके से रिवॉर्ड देने के लिए ईश्वर की शक्तियां सपोर्ट करेंगी, जिसका फायदा आपको अगले कुछ दिनों में प्राप्त हो जाएगा। ओवरऑल 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जून का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके विरोधी पीछे हट रहे हैं, पीछे हटे हैं। पहले भी आ गए थे आगे, अभी पीछे हटे हैं। दूसरा, इस चीज में ये जो दिन है ये कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो डिसीजन लेने वाले मामलों में आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह करें जो आपको इस डिसीजन तक पहुंचने में मदद कर सके। आपके सामाजिक कार्यों में एक पॉजिटिविटी आएगी, जिससे समाज में वृद्धि होगी, चीजें पॉजिटिव होंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको अप्रॉक्स 100% का सपोर्ट दे रहा है। 29 जून कहता है कि एक नई शुरुआत करने का दिन है, नया मामला है और इस दिन एक नई शुरुआत होगी। कोई एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी साथ साथ आपके पास आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन कहता है कि इस दिन की शुरुआत सिचुएशन को अपने पक्ष में रख के करनी चाहिए और सिचुएशन अपने पक्ष में लाने के लिए आपको बस शांत बने रहना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। शांत रहेंगे, सिचुएशन ऑटोमेटिक आपके फेवर में आ जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जब जरूरत पड़ने पर आप एक से अधिक मामलों को मैनेज कर पाएंगे। आपकी एबिलिटी, आपकी क्वालिटीज आपके लिए बहुत भावनात्मक लगाव वाली साबित होंगी। चीजें पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है, जिससे आप सिचुएशन को अलग ढंग से मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल। 23 से 30 जून तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 23 जून का जो दिन है काफी बैलेंसिंग रहेगा, चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और ये दिन आप अपने अनुसार मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप जो निर्णय लेंगे वो काफी सधे हुए रहेंगे। आप किसी कार्य को अगर करना चाहते हैं उसमें सिचुएशन ऑटो बैलेंस हो जाएगी, लोग आपके सहयोग में आ जाएंगे और आप अपने कार्य में सक्सेस पा जाएंगे। पावरफुल दिन है, ग्रोथफुल दिन है, फ्रूटफुल दिन है, तो ये दिन पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करेगा। 60% से लेके 100% तक का उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन बना रहेगा। 24 जून का दिन कहता है कि किसी बात को लेके मन थोड़ा नाराज हो सकता है या किसी व्यक्ति विशेष पर गुस्सा आ सकता है। मन की नाराजगी और गुस्से को अगर आप लोगों को रिफ्लेक्ट ना करें तो लोग आपसे भय नहीं खाएंगे, डरेंगे नहीं, और अगर लोग आपसे डरेंगे नहीं तो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो लोगों को डराना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें इस मामले में कि आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें, उसे प्राप्त करने के लिए पूरा एफर्ट करें और सक्सेसफुल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। आपके कुछ शत्रु आपके विरुद्ध थोड़े षड्यंत्र जरूर कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिलेशनशिप के मामले में आप थोड़ा अकड़ू हो सकते हैं, इसलिए सपोर्ट 35-40% तक ही रहेगा, जबकि लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन आपको 100% सपोर्ट दे रहा है। 25 जून कहता है कि आप थोड़ा संकोची स्वभाव के इस दिन हो सकते हैं, कम बोलेंगे या अपने आप में ही थोड़ा सिमटें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपको स्वयं पर किसी बात पे डाउट अगर हो जाता है तो आप अपने डाउट से बाहर निकलने में मुश्किल पेश आएगी। तो इस दिन आपको थोड़ा सा करना यह है कि स्वयं को रियलाइज कराइए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपने अपने जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं। अकॉर्डिंग टू दैट अपने ऊपर विश्वास करिए और आत्मविश्वास को बढ़ने दीजिए। बस आप सिचुएशन में आत्मविश्वासी हो जाएंगे और दिन के शुरुआत में जो लो फील कर रहे थे वो लो फील करना बंद हो जाएगा और इस सिचुएशन को कहेंगे आप एक लॉक्ड सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और अगर आप लॉक्ड सिचुएशन को कंटिन्यू करते हैं तो यह दिन आपको 40% का सपोर्ट देगा और अगर आप बाहर आते हैं तो 80% का सपोर्ट जीवन के सभी एस्पेक्ट पर मिलेगा, क्योंकि अनलॉक्ड सिचुएशन में फिर आप अपनी एबिलिटीज को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और जिस कार्य में लगेंगे सफलता उसमें मिलेगी। 26 जून का दिन कहता है किसी बात को लेकर मन सोच विचार उधेड़बुन में रहेगा। आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्या किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए, कैसे मैनेज किया जाए को लेकर चिंता आ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सिचुएशन को रीऑब्जर्व करें या किसी से डिस्कस करें और उस डिस्कशन में जो निष्कर्ष निकल कर आता है उसे एनालाइज करें तो आप एक सही नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। यानी आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल तो करना ही है, इस बात को याद रखिए, किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसा दिन है जो कहता है अगर आप अपनी सोच अपनी समझ से निर्णय लेते हैं और उस डिसीजन पर आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति, व्यापारिक मामलों में सफलता और रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 70% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जून का दिन कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और आपके ऑफिस के कलीग्स, टीममेट्स, इनके साथ आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे या इनके साथ जो लेन देन का व्यवहार आपका है उसमें पॉजिटिविटी आएगी, चीजें सही से फिट होंगी। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कुछ मामलों में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है लेकिन सफलता आपको मिलेगी और मिलनी ही आपको है, इसलिए अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखें, मन में से नेगेटिविटी को हटाएं और अपने काम पर बने रहिए। चीजें आपके लिए पॉजिटिवली क्लियर आउट होती जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको अप्रॉक्स 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 जून का दिन कहता है कि मन आपका किसी बात को लेकर के एक नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभावों से ओतप्रोत हो जाएगा, यानी मन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता रहेगा और ये वोलाटाइलनेस बनी रहेगी। इस वोलाटाइलनेस से आपको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये चीज आपके मन को नेगेटिव ज्यादा करती जाएगी, पॉजिटिव कम करेगी। इसलिए आपको यह समझना होगा या स्वयं में ऑब्जर्वेट करना होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या सचमुच
धरातल पर सब कुछ मेरे विरुद्ध है या सिर्फ मुझे लग रहा है और सब कुछ ठीक है। अगर आपने एनालाइज किया तो आप पाएंगे सब कुछ ठीक है, बस केवल आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके खिलाफ काम कर रही हैं। इसलिए स्वयं को शांत करें और अपने रोजाना के काम पे बने रहें। जो आपका टारगेट है उसे पूरा करें, जो आपकी योजना है उस पर काम करिए। कोई नेगेटिविटी नहीं है। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 29 जून का दिन कहता है कि एक नया प्लान आपके दिमाग में आ सकता है या आप एक नए प्लान के साथ आ सकते हैं कि इस चीज पर काम करें और आप सिचुएशन को या नए मामले को इस ढंग से बेनिफिट में ला सकते हैं। तो प्लान में कमी नहीं है और जो आपने प्लान का एंड रिजल्ट सोचा है वो भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लान और एंड रिजल्ट के बीच की टाइमिंग में आप थोड़ा सा मात खा सकते हैं कि आप टाइम फ्रेम मैनेज ना कर पाए या मैप ना कर पाए। आपको लगेगा जैसे 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन वास्तव में उसमें कुछ महीने लग जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो एनालाइज करिए कि टाइमलाइन क्या है, कितना समय लगना है, और उतने समय का पहले क्या करना है, धैर्य धारण करना है कि भाई टाइम लगेगा तो हम पेशेंस भी रखेंगे, लेकिन अब पेशेंस के अलावा आपको लगातार कर्म करना पड़ेगा उसे अचीव करने के लिए। और अगर आप ये करते हैं तो बिल्कुल अचीवेबल है। कुछ एक मामलों में आपका रवैया टाल मटोल वाला हो सकता है, थोड़ा अपने साथ जबरदस्ती करिए और अपने को ट्रैक पे रखिए, कर्म में बनाए रहिए, क्योंकि ये दिन 60% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में और आपके सफल होने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। 30 जून कहता है मन के हर संताप समाप्त हो जाएं। इस दिन इसकी पॉसिबिलिटी है। ईश्वर के साथ इस दिन आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी या कहें उनकी कृपा बनी रहेगी, जिसकी वजह से उनकी प्रेरणा से आप इस दिन सही दिशा में कदम उठाएं। इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन आपको एक से ज्यादा मल्टीलेयर अपॉर्चुनिटीज देता जाएगा, यानी दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अवसर आपको मिलते जाएंगे। अगर आप किसी अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस दिन उठा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप अपनी स्किल सेट्स पर और ज्यादा अपनी स्किल सेट्स पर काम करेंगे ताकि आपके स्किल सेट्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाएं और इसका लाभ आपको मिलेगा। मन आपका शांत होगा, किसी एक बात को लेकर चल रही मन में नकारात्मकता समाप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है और आप अपने भविष्य के लिए, भविष्य को बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि यह था आपका राशिफल 23 जून से लेकर 30 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 23 जून का दिन पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय सही नहीं होंगे। अगर एक कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां अचानक पैसे की जरूरत है तो उधार लेना देना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, तो इससे बचने की कोशिश करें। और किसी मामले में आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जो आपको अच्छी ना लगे, तो यानी कि सिचुएशन थोड़ी नकारात्मक होगी, सिचुएशन से निकलने का रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो इस दिन क्या करिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर से एनालाइज करिए कि भाई इस सिचुएशन से निकलने का मार्ग क्या है। थोड़ा समय लेकर के 15 मिनट रुक जाइए कम से कम, ज्यादा रुक सके तो अच्छी बात। और जब आप री एनालाइज करेंगे, शुरू से फिर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे अरे इससे निकलने की चाबी तो बगल में है, रास्ता तो बगल में, हमने ध्यान नहीं दिया था, और आप निकल जाएंगे। स्वयं निकल गए तो स्वयं निकलिए, सबको निकालने की कोशिश मत करिए वरना फिर उलझेंगे। याद रखिएगा, प्रॉमिस ना करें, दूसरों के बारे में ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। चीजों को न्यूट्रल चलने दें, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल चलने दें, क्योंकि न्यूट्रली चीजें जब चलेंगी तो उसमें आपका कोई बुरा कर्म नहीं बनेगा, बट जो जिसका भाग्य वो उसका होता जाएगा। ओवरऑल ये दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 जून कहता एक काम की इंफॉर्मेशन आपको दिन के पहले हिस्से में मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, और उस काम की खबर के साथ आप सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, नए और पुराने दोनों इन्वेस्टमेंट से आपको बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटीज बनी है, और यह दिन 90% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जून बताता है कि ऐसा दिन है जो
आप अगर ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है और आज ही कंप्लीट कर लेना है तो हो जाएगा। अगर आप ये ठान लेते हैं कि मुझे ये काम फला व्यक्ति के साथ मिलकर करना है या फला व्यक्ति से करवाना है तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ठानने के बाद आप पीछे हट जाएं और फिर एंड ऑफ द डे कहें काम नहीं हुआ, तो फिर गलती आपकी हुई ना। पीछे क्यों हटे, काम करिए, मेहनत करिए, हो जाएगा। ये दिन बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम करने वाला है कि आप सोचेंगे समझेंगे लेकिन पीछे हट जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है और उस एक पॉसिबिलिटी के साथ आप गए तो सब धराशायी हो जाएगी। वरना ये दिन तो 100% सपोर्ट कर रहा है आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 जून का दिन कहता है कि रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी है। परिवार में स्वास्थ्य लाभ होगा, परिजनों के बीच आपसी तालमेल बढ़िया होगा, फैमिली का माहौल बढ़िया होगा, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में सफलता, जॉब के मामले में एक रिकॉग्निशन और आने वाले समय में एक एक्सपेक्टेड प्रमोशन जिसका जानकारी आपको अभी मिल जाए की पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 जून कहता है कि आप अपने काम सही ढंग से, सही समय पर, सही नियत से पूरा कर ले जाने में कामयाब होंगे, जिससे आपको थोड़ी वाहवाही तो मिल जाएगी। लेकिन यह दिन यह भी बता रहा है कि आप अपने काम, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा रीएनालाइज करने की जरूरत है कि कहीं जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ तो आपने नहीं ले लिया अपने ऊपर, और अगर ऐसा है तो उसे थोड़ा रिड्यूस करने की जरूरत है। कुछ लोगों को बुरा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन इसे करना है, याद रखिएगा। अदरवाइज ये दिन बढ़िया, पॉजिटिव, अच्छा और आपके कार्य, आपकी योजनाएं पूरी हों इसकी पॉसिबिलिटी के साथ 100% सपोर्ट इस दिन भी दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 जून का दिन कहता है आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए किए गए प्रयासों में और ज्यादा सफलता प्राप्त करें और ज्यादा नजदीक आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक एक करके चीजों को मैनेज करते जाएं, एक एक करके चीजें सुलझती चली जाएं और एक एक करके लाभ होता चला जाए, इसी पॉसिबिलिटी को यह दिन दिखाता है। लेकिन जल्दबाजी से बचने को कहता है, क्योंकि जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। किसी काम को करना चाहते हैं, किसी काम को ठाना है, उसके लिए आपने एक योजना बनाई है, आपकी योजना सही है, योजना पर इत्मीनान से काम करिए, सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 29 जून कहता है एक झगड़े की स्थिति आ सकती है, इससे आपको बचना है, तो बिना वजह बहस या झगड़े दोनों में नहीं जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोग आपको कुछ मामलों में गलत ऑब्जर्व करेंगे, आपके बारे में गलत बयानबाजी हो सकती है, गलत प्रचार हो सकता है। इन चीजों से दूर रहें। लोग जो बकबक करते हैं उसको करने दें, हर चीज में जस्टिफिकेशन मत दीजिए। तीसरे, अपने डेली रूटीन वर्क में बने रहें, या कोई काम आपका है तो उसे अपनी पुरानी योजना के अनुसार करते रहें। और एक बार जब आप अपने काम में शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े से बचना है, बहस से बचना है, याद रखिएगा। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है, एक बार आप अपने काम में लग गए, अब काम के दौरान कोई विघ्न आ गया, अड़चन आ गई, सिचुएशन आपके विरुद्ध हो गई या कुछ लोग आपके विरुद्ध हो गए, तो अब पीछे नहीं हटना, अब जूझना है, लड़ना है और इन लोगों को धराशायी कर देना है। यानी कि सारे बंधन तोड़ के, सारी दीवारें तोड़ के आगे बढ़ना है और आपके सफल होने की पॉसिबिलिटी 100% है। यह दिन आपको हालांकि 50% ही पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन कहता है एक सुखद समाचार या एक काम का समाचार आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। समाचार ऐसा होगा, इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जिसे आप अपने फायदे में इस्तेमाल कर पाएं और आप अपने शत्रुओं से ज्यादा बढ़त ले लें, इसकी संभावना भी दिख रही है। एक यात्रा का संयोग भी है। यात्रा आपके काम से जुड़ी होगी या कोई ऑफिशियल ट्रिप होने की पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आप किसी एक टारगेट को अचीव करने की भरसक कोशिश करेंगे और अगर अपनी कोशिश में आप केंद्रित रहे तो आपके सफल होने की पॉसिबिलिटी पूरी बनी हुई है। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है आपके संबंधों, प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन या पारिवारिक मामले या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह दिन आपको खासा सपोर्ट करेगा और आप अपने कार्य जो भी हाथ में लेते हैं उसमें सफल हो जाएंगे। ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि यह था आपका राशिफल 23 से 30 जून तक का, और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ यह राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।